आप सभियों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। सचमुच में खुदा हमारे साथ बना रहता है और उसकी रूह और उसकी आत्मा हमारे साथ रहती है। विश्वास करें, बिलीव करें। अब कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी संकट में क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इस दिल में उसको पुकारें। सचमुच में वो हमारी सुनता है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम ठान लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर तू ही है। आप कहीं भी चले जाएं इस संसार में, इस आसमान में या कहीं पर भी, आपको यीशु जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया, हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये बात आजमा के देखी है कि उससे उसको छोड़ कोई हमें हमसे प्रेम नहीं कर सकता। कितने ही हमारे प्यारे क्यों ना हो, कितने ही हमारे रिलेटिव क्यों ना हो, जिन पे हम भरोसा रखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो भी हमें छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जो हमारा अच्छा दोस्त है, जो जो हमारा अच्छा सहायक है, जो हमारी मदद करता है। उससे गुहार लगाए अपनी मदद की, वो पूरा करेगा। आज एक ऑसम वर्ड है। आज परमेश्वर ने जो मुझको दिया, जो रोटी वो मुझको देता है, मैं खाऊंगा उसको, और वही रोटी मैं उन लोगों को खिलाऊंगा जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं। हालेलुया। और खाएं भी आप उनको, उस वचन को ले और पढ़े भी। क्योंकि मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एक एक दर्पण होता है। एक संसार में हमारा दर्पण है, एक हमारा यीशु मसीह में एक दर्पण है। हम किस तरह से उस दर्पण को दर्पण में देखते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, अपनी ड्यूटी पे, अपने कामों पे जाने के लिए हम फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, और हम जब नहाते हैं, हम अपनी अपनी जो शक्लें होती हैं, हम उसमें शीशे में देखते हैं, उस दर्पण में देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। कैसा कैसा हम फ़ील करते हैं, कैसा कैसे हम उसको देखते हैं कि हम सँवरते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, क्या हमें कभी यीशु वाले दर्पण में अपने आप को देखा है? जब हम सुबह उठते हैं, क्या हम उससे प्रार्थनाएँ करते हैं? क्या हम उससे उसकी उसकी ओर ताकते हैं? क्या हम उसकी ओर निहारते हैं? क्या उसको कहते हैं, यीशु हम तेरे दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें हमारे अंदर संसार हमें नज़र आता है। हम सही नहीं हैं। हम हम दिखावा करते हैं, हम ऊपर से हम मसीहत दिखाते हैं, लेकिन अंदर हमारे संसार बसा हुआ है। हम सिर्फ़ कुछ समय के लिए यीशु दर्पण में देखते हैं, या तो शाम को जब हम प्रार्थना करते हैं, या सुबह जब उठते हैं थोड़ी-सी प्रार्थनाएँ करते हैं, वचन पढ़ लिया, बस ये। उसके बाद हम संसार के दर्पण में अपने आप को देखते हैं। मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि आप कैसे संसार में अपने आप को देखते हैं और जाँचते हैं। हम कहीं भी जाएँ, हमें यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह की ताकत को हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया! मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, और वचन यही है कि वो हमें जिलाता है, वो हमें खड़ा करता है, वो हमें ताकत देता है। जो उसने हमें सहायक दिया, वो हमेशा हमें संसार में नहीं मोड़ता, वो हमेशा हमें यीशु मसीह की ओर मोड़ता है। आप विश्वास करें, बिलीव करें इस बात पर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और क्रूस पे चढ़ने से पहले उसने अपने चेलों को कहा, ये लो, ये मेरा लहू और मांस है जो खाने के योग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लहू और मांस क्या था? वो लहू और मांस ये नहीं है कि यीशु मसीह को हमें खाना है। वो कहता है कि वो लहू और मांस, जो मेरा लहू पीने योग्य है और मेरा मांस खाने योग्य है। क्यों उसने कहा? एक समय था जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, और हव्वा ने क्या किया? उस पेड़ से उस पेड़ से जिस जिस पेड़ से फल खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था, उस उन लोगों ने, हव्वा ने उसी पेड़ से वो फल को, शैतान के बहकावे में आके उस फल को तोड़ा और उसने खाया। जब उसने वो फल को खाया, आप स्मरण रखें, इस बात को याद रखें, उसमें से आप जब कोई फ्रूट खाते हैं, कुछ भी, उसमें से पहले रस निकलता है, फिर उसके जो उसको खाते हैं, ऐसे ऐसे लगता है जैसे मांस की तरह। आप सेब को खाएँ, उसमें से पहले आप खाएँगे, उसको एक एक रस निकलेगा, और फिर आप उसको एक, उसके बाद उसमें जो बचता है, वो मांस की तरह ऐसा होता है। लेकिन यीशु मसीह ने तभी यहाँ पर कहा कि तुम वाक़ई में वो फल तुमने खाया,
उसके द्वारा पाप इस दुनिया में आया। हव्वा ने वो फल खाया और उसके द्वारा पाप दुनिया में उसने खाया। और उसने खाया, जब फल वो खाया तो उसके अंदर वो रस गया और वो फल जो उसका जो वो फल उसके अंदर गया। उसके बाद आप बिलीव करें, आप समझदार हैं, आप समझे कि उसने खाया, उसके द्वारा पाप बढ़ गया दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरा अ, तुम मेरा लहू पीने योग्य है और मेरा मांस खाने योग्य है। क्योंकि जिस पेड़ पर से उन्होंने तोड़कर खाया था, यीशु मसीह ने भी कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपना अपने आप को बलि किया। उसी पेड़ पर से हमें यीशु मसीह को तोड़कर खाना है। किस तरह से? यीशु ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। कहने का मतलब वो फल परमेश्वर ने हमें दिया। जब एक समय में शैतान ने हवा को दिया था, वही फल परमेश्वर ने अपने आप को हमें दिया ताकि हम दोबारा उसी फल को खाएं और हम परमेश्वर में पवित्रता से हमारा जीवन हो जाए। आप समझे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने आप को देखें, यीशु मसीह में देखें कि यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहता है। वो फल उसने अपने आप को हमें उसी पेड़ पर दिया। लकड़ी के क्रूस पे यीशु मसीह था और लकड़ी के ही पेड़ पर शैतान ने हव्वा को फल दिया। वहीं पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको मात दी, हराया। उसने कहा वो फल जो उसने दिया था वो उसने वापस लिया और अपने आप को हमें दिया है। क्योंकि वचन कहता है उस फल को खाओ जो हमें सचमुच में जीवन देता है। वो पेड़ हमें जीवन देता है। हालेलुया। उसने उसने वो तभी यीशु मसीह ने कहा कि मेरा लहू पीने योग्य है, मेरा मांस खाने योग्य है। आप उसको खाओ, आप उसको छको, उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन के गहराई में जाओ। आप उसके वचन पर अगर जो आप चल रहे हैं, आप उसके वचन को धीरे धीरे अपने अंदर लेते हैं और परमेश्वर में आप बढ़ते हैं। सचमुच में आप उस फल को खा रहे हो, आप यीशु मसीह के वचन को, उस रोटी को खा रहे हो जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, जिस पर थूका गया, जिसके कांटों पर ताज रखा गया, कांटों का ताज, जो ताज उसके सिर पर रखना चाहिए था नहीं, लेकिन उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया सिर्फ हमारे खातिर, ताकि हम परमेश्वर यहोवा का ताज पहन सके, परमेश्वर के साथ हम बैठ सके, हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो जाए। उसने उसने सचमुच में, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन हूँ, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा है। आप पढ़ें, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ें तभी हमें पता चलेगा कि वचन क्या कहता है हमें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो लोग रूह और सच्चाई से उसके पीछे चलते हैं, जिनके मनों में ये बात है कि हम परमेश्वर के साथ बढ़े, परमेश्वर के साथ जिए, सचमुच में परमेश्वर उनकी मदद करता है। ये मैंने अपनी लाइफ में आजमा के देखी ये बात कि परमेश्वर उनकी मदद जरूर करता है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में 17 वचन से, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब सब सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ से कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्र है। प्रभु का आत्मा आपके पास है, आप स्वतंत्र किए हुए हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को पहचाने, अपनी स्वतंत्रता को संसारिक स्वतंत्रता में ना बदले। प्रभु ने आपको अपने आप को बलिदान करके आपको छुड़ाया, आपको स्वतंत्रता दी है। आपको आपको सलूट करना चाहिए प्रभु को, आपको धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को, आपको अपना हृदय उसके पास ला के रख देना चाहिए, क्योंकि आपको स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने शैतानी जकड़ों से, शैतानी शक्तियों से। आप धन्य लोग हो। मैं धन्य हूँ क्योंकि यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया। और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम करता है। हम क्या हैं, क्या चीज़ है? हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु जब हम सब उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हमारे चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है और
जिस प्रकार दर्पण में होता है, इस प्रकार हम यीशु मसीह के सामने अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप को संवार सकते हैं। जैसे हम दर्पण में अपने आप को संवारते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़कर ये वचन पढ़कर हम परमेश्वर जैसा बन सकते हैं, परमेश्वर से सीख सकते हैं। हम किसी की बातों में नहीं आना, हमें ये वचन पढ़कर परमेश्वर जैसा हम बन सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके साथ जुड़ सकें। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमें दिन प्रतिदिन थोड़ा वचन को पढ़ना है, और वचन को ऐसे लेना है, अपने पासवानों से पूछना है, जो हमें नहीं समझ में आते हैं वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम कह देते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दिन रात घुटने टिकाकर प्रार्थनाएं करते हैं। वो हमें नहीं बताएंगे प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, सपोर्ट करें उनको। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, और जो ज़िंदगी जी भी रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्लीज़ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर में बने रहें, और हमेशा उस खुदा के साथ जुड़े रहें। ये अपने दर्पण, आपका दर्पण, सच्चा दर्पण यीशु मसीह है, उसकी ओर देखें और अपने आप को संवारें, और यीशु मसीह में लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं करें। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और यीशु मसीह आपके साथ रहे, और आप हमेशा उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। मैं हमेशा यीशु मसीह आपके साथ है, और परमेश्वर आपके साथ है। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और यीशु मसीह में हमेशा बने रहें। और ये बात हमेशा याद रखें, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है अंतिम दिनों में लोग अपने अपने आपे में खोए रहेंगे। आप अपने आपे में ना खोएं, दिल को छोटा मत करें, विश्वास करें, इस वचन पर बिलीव करें कि हम जल्द यीशु मसीह में प्रवेश होने वाले हैं। हालेलुया। हम बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को आशीष मिले। आमीन।